गेम एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के हाथ में है। आज अपोजिशन जमातों के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, मगर मौलाना साहब ने इसमें शिरकत नहीं की। शिरकत करने या ना करने से ज़्यादा अहम बात यह है कि मौलाना साहब और उनकी जमात उस जोश और जज्बे से अपोजिशन सियासत करने के लिए राजी है या तैयार है जैसे कि तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें चाहती हैं। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ PDM के नाम से अपोजिशन इत्तेहाद बनाया गया था, तो न सिर्फ मौलाना साहब उसके सरबराह थे, बल्कि उस प्लेटफॉर्म के जरिए जलसे जुलूस और एहतजाजी सियासत में उनकी जमात का मरकजी किरदार था। शायद ये कहना गलत ना होगा कि मौलाना साहब के बगैर PDM कुछ ज्यादा मौसर ना होती। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। अपोजिशन में तहरीक इंसाफ के अलावा अगर कोई ऐसी जमात है जो वाकई में हुकूमत को दबाव में ला सकती है तो वो है जमीयत उलमा इस्लाम। और यही वजह है कि अगर अपोजिशन ने एक ग्रैंड अलायंस बनाना है तो वो मौलाना साहब के बगैर नहीं हो सकता। चुनांचे तमाम नजरें एक बार फिर मौलाना साहब पर गड़ी हुई। तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि ईद के बाद उसका सड़कें गर्म करने का प्रोग्राम है। अगर तो ये एहतजाजी मुहिम अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से होनी है तो मौलाना साहब की शिरकत के बगैर इसमें और गुज़श्ता साल की लॉन्ग मार्च और एहतजाज में कोई खास फर्क नहीं होगा। ये हकीकत तहरीक इंसाफ भी अच्छी तरह जानती है। चुनांचे अब एक बार फिर वो वक्त आन पड़ा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौलाना साहब के दर पर हाजिरी देने को तैयार है। इस मर्तबा मौलाना किसके सर पर दस्ते शफकत रखेंगे, ये है सबसे बड़ा सवाल।